लॉन्च नहीं है इसके ऊपर। हमारे पास और भी एजेंडे हैं जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे पास एजेंडा काफी लंबा है और भी इशू है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अब मैं बात बताता हूँ कि बात यह है कि कनाडा के रिलेशन जब से जो लिबरल पार्टी आई है सबसे ही नरम है जी। स्टीवन हार्पर साहब ने बड़ी कोशिश की और अपने मिनिस्टर बहुत दफा इंडिया भेजे और फ्री ट्रेड के जो एग्रीमेंट होना था उसके ऊपर बड़ी मेहनत की और जस्टिन ट्रूडो साहब ने उसके ऊपर पानी फेर दिया और अपने मिनिस्टर को वहां भेज दिया एशिया पैसिफिक एसोसिएशन पे और आप ये दिल्ली आ गए। नहीं तो उनका दौरा पहले इनके साथ ही था दिल्ली में। मैं आपको एक और हिस्ट्री बता देता हूं जहां पर मैं खत्म करता हूं। इंडिया के कनाडा के साथ बड़े अच्छे रिलेशन थे शुरू में, जब इंडिया आजाद हुआ 50-60 में बड़े आजाद हुए। एक इंसिडेंट मैं बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आपको पता है स्वेज कनाल के क्राइसिस हुए थे जी, और वहां पर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लेस्टर पियर्सन जी। लेस्टर पियर्सन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिक्वेस्ट की थी कि आप भाई अपनी पीस कीपिंग फौज भेजो जहां पर। वो उन्होंने इनकार किया था। वो कहते नहीं है कि इंग्लैंड और फ्रांस के अगेंस्ट मेरी फौज वहां पर क्या करेगी और ठीक नहीं है। पर फिर भी प्रभाव आने के बाद इन्होंने अपनी वहां पर फौज भेजी और इजिप्ट ने उनको मना कर दिया था, क्योंकि इनके फ्लैग के ऊपर यूनियन जैक हुआ करता था कोने पे। फिर भी इन्होंने लेस्टर पियर्सन ने अपने 300 बंदों को भेजा वहां पर, तो और फिर इन्होंने फ्लैग ही चेंज कर दिया जी पीस करने के लिए। उसके ऊपर इनको नोबेल प्राइज मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू की मेहरबानी के साथ जी। ये इतने अच्छे रिलेशन थे। और फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने जो हमारे हाई कमीशन थे मिचनर, उनको ये गिफ्ट दिया था जो क्वीन पार्क के पीछे लगा हुआ किंग एडवर्ड का। और जहाँ ये सुभाष चंद्र पार्क है ना, जो नेताजी पार्क बोलते हैं दरियागंज में, वहां पर लगा हुआ था। वहां पर नेताजी का बुक लगा कर इनको गिफ्ट दिया और बड़े अच्छे रिलेशन रहे। ये गड़बड़ हुई है सबसे लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव में भी गड़बड़ हुई है। ब्रायन मरूनी ने कोई खास नहीं इनको तवज्जो दी। मैं अब दूसरी बातें फिर दूसरी बार में करेंगे। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं इसके पहले कि हम अपने गुरजीत गोसल जी और बाकी साथ आप हमारे साथ 480 शहर से भी मौजूद हैं, मैं आपके पास में जाऊं, मैं कुछ हेडिंग्स आपके सामने पढ़ देता हूं। कुछ हेडिंग्स से ज्यादा कुछ नहीं कहता हूं। फर्स्ट पोस्ट जो है कहती है कि जस्टिन ट्रूडोज विजिट वाज स्नब्ड, टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, कनाडा मार्क्स ह्यूमिलिएटेड। ओके, इज जस्टिन ट्रूडो सकिंग, पीएम मोदी मीट्स कैनेडियन पीएम। Canada opposition releases video mocking Trudeau's G20 summit invitation. Humiliated and trampled upon Canadian opposition इस शीर्षक से। अब आते हैं जो क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। फर्स्ट पोस्ट कर रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो skips G20 dinner, says has only sideline talks with PM Modi. This way out, Justin Trudeau faces flark at home after India snub. और उसके बाद में ऑप इंडिया कहता है, हिंदुस्तान टाइम्स कहता है ह्यूमिलिएटेड एंड ट्रैम्पल्ड अपॉन। राइटर्स क्या कहता है? राइटर्स का कहना है मोदी स्कोल्ड्स ट्रूडो ओवर सिख प्रोटेस्ट इन कनाडा। और फिर न्यूज 18 का है, कनाडा's पीएम ट्रूडो हैज गिवन अप ऑन डिप्लोमेसी। ऑप इंडिया, कैनेडियन मीडिया एंड कमेंटेटर्स लैश आउट एट ट्रूडो। ये सारी की सारी हेडलाइंस क्या करें? गार्जियन क्या कहता है? और लेकिन इनका साथ में शायद अब मैं अपनी हाइपोथेसिस दे रहा हूं कि कहीं उसके बाद में लगा कि शायद जस्टिन ट्रूडो साहब को कि कुछ गड़बड़ हुई है, एक दिन उन्होंने और रोक लिया। ये भी हैरत की बात है कि कैनेडियन पीएम का प्लेन कैसे खराब हो सकता है इंडिया में? कोई मतलब कोई मजाक की बात है? दोस्तों, स्वागत आपका बहुत बहुत। अब चलते हैं जरा गुरजीत गोसल साहब, स्वागत आपका। हाँ जी भैया, सत श्री अकाल। नमस्ते। सत श्री अकाल, नमस्ते, बोलिए भैया। जहाँ सभी लोगों को बोलने का हक है, बिल्कुल है, जो भी अपना आवाज बुलंद करना चाहता है वो कर सकता है जी। आपका मतलब करने का जी, जहाँ जो लोग अपना खालिस्तान मांगते हैं उनको प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनका हक है। आप भी लोग भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ ना, लेकिन मैं तो कनेडियन हूँ ना।
क्योंकि मैं कभी भी कनाडा के बारे में सोचूंगा कि और मुल्क के बारे में नहीं सोचूंगा, है ना। बिल्कुल। कई लोग जहाँ बैठकर भारत के बारे में बातें करते हैं, वो इतना चंगा लगता है, बाहर जाते क्यों नहीं, बोले बैक चले जाए, छोड़ दें सिटीजन कैनेडियन। नहीं, एक सेकंड होल्ड ऑन। आप ये कह रहे हैं कि जो भारत के बारे में कनाडा में रह के बात करते हैं तो वो गलत करते हैं, उनको नहीं बात करनी चाहिए? नहीं करो, लेकिन ये नहीं, जहाँ इतना कमी है फिर पीछे क्यों नहीं जाते? वो बोलते हैं जैक्सन ट्रूडो अच्छा आदमी नहीं है, अच्छा नहीं है। देखिए, अच्छा नहीं, एक मिनट, दो सब्जेक्ट को हम लोग इधर से उधर कंफ्यूज ना करें। दो चीजें, फ्रीडम ऑफ स्पीच पूरे जितने डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के जितने नेता, सब जगह पे उनका हक है, चाहे भारत हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कहीं पर भी हो। और इंडिया, भारत जिसे कहते हैं, वो जो है दुनिया की फर्स्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और आप पूरी दुनिया के लोग यहाँ कनाडा में आए हुए हैं, यहाँ पर ब्रिटेन से भी आए हुए हैं, यहाँ पे अमेरिका से भी आए हुए हैं, अफ्रीका से भी आए हुए हैं, एशिया से भी आए हुए हैं, चाइना से भी आए हुए हैं, रशिया से भी आए हुए हैं, यूक्रेन से भी आए हुए हैं। और जो लोग भी आए हुए हैं उनकी एक लॉयल्टी अपनी बैक होम कंट्री से होती ही है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर मान लीजिए कनाडा में कुछ गड़बड़ होती है या पीएम का हम आलोचना कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, तो वो किस कारण से हुई, मैं एक कारण बताता हूं। आप वहां पर बुलाए गए हैं, आपको मेहमान के रूप में बुलाया जा रहा है, और आप उसके पहले अपनी ट्रेड टॉक को, बिजनेस के टॉक को हाल्ट कर देते हैं, रोक देते हैं। ये अपने आप में कितनी अच्छी है। दूसरे नंबर पे, कोई भी कंट्री, क्या ये कनाडा पसंद करेगा कि क्यूबेक के जो सेपरेटिस्ट हैं वो भारत में जाकर के वो अपनी पार्टी बनाए, और वहां पर जो उन्होंने एफएलक्यू ने किया था सन 90, मेरे ख्याल है रेने लेवेक के टाइम पे, या नहीं, रॉबर्ट बुरासा के टाइम पे किया था कि वहां पर 4 डिप्लोमेट्स को मार दिया था उन्होंने, और सब कुछ किया था। तो वो जाकर के वहां पर करे तो क्या कनाडा इसको बर्दाश्त करेगा? तो देखिए, डेमोक्रेसी में स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वायलेंस के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। जी, मैंने तो कभी जहाँ जो खालिस्तान का प्रोटेस्ट करते हैं उनको देखा नहीं है कि उन्होंने कभी कोई नुकसान किया है जहाँ। देखिए, अब ये सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, नहीं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आगे से ना दूसरा पार्टी जाता है, हाँ। जैसे वो अपना प्रोटेस्ट करते कर लो अलग से। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। हिंदू, मैंने पिछली बार, मेरा बात सुना, मैंने वीडियो देखा है जी, उसमें कुछ हिंदू संगठन भी जाता है आगे से, ठीक है, फिर लफड़ा होता है, वो अपना कर ले, नहीं, देखिए, प्रोटेस्ट कीजिए एज लॉन्ग आप अब्यूजिव ना हो, हेट स्पीच ना दें, और साथ में आप उसी के साथ में एक वायलेंस ना हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, कनाडा का लॉ कहीं भी इस बात को परमिट नहीं करता आपकी कि आपने, जैसे इंदिरा गांधी की किलिंग वाला वो जो पूरा मारने का जो बना के झांकी गई थी, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अगर गन वायलेंस को, गन को प्रमोट करते हैं, कुछ लोग जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो अगर वो गाड़ियों पे गन लगा के भरते, ये कनेडियन कल्चर मेरी समझ में देखा। वो नया बच्चा जो आया ना, वो लगाते हैं, जो भी लगा रहे हैं गलत है सर, जो भी आ रहे हैं आज की गन वायलेंस, कनाडा गन वायलेंस के खिलाफ है। चलिए, आदमी आया ना जी, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जहाँ, उन्होंने, चलिए दूसरे कॉलर्स भी, गन नहीं देखा जी, मैंने देखा, चलिए कोई बात नहीं, तो मैं आपको भेज दूंगा, हमने इस विषय पे काफी बात की हुई है। एक कॉलर है 4807 से, सर बोलिए प्लीज। तिवारी जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। तिवारी जी, ऐसा है कि पहले तो आधा तो मेरा काम आपने कर दिया कि दुनिया भर के जितने अखबार हैं, भारत को अखबार को तो भूल जाओ, जो दुनिया भर के बाकी अखबार है और मेन कैनेडियन अखबार है, इन लोगों ने जैसे ट्रूडो को लताड़ा है जी, वो बड़ी खुशी हुई मुझे वो पढ़ के और सुन के। जी है जी, कोई ऐसा अखबार, पर ऐसा क्यों लगा आपको क्यों खुशी हुई इस बात पे? जो कर्मी ऐसा कर रहे हैं, सारी दुनिया तो भारत की तरफ भाग रही है व्यापार करने को, ये भाई साहब भारत से दूर भाग रहे हैं। हाँ, ये पॉइंट है आपका। हाँ जी, सारी दुनिया तो भारत को, मोदी को गले लगा रही है, ये तो उसको कोई एलर्जी हो गई है इस बंदे को, राइट जी, कह सकते हैं आप जी। ठीक, पॉइंट समझ गए जी, बिल्कुल मैं समझ गया। हमारे साथ में जसबीर सिंह जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जसबीर जी क्या कहेंगे आप? सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तिवारी साहब, पहला तो मैं थोड़ा धन्यवाद करना जिन्ना भी तुसी काम वीकेंड ते कीता हैगा, इज ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच, बहुत आभार आपका। तिवारी साहब, दूसरी गल ये है जी, कईयां नूं ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗੇ नहीं लग रहे है कि साडा ਜਿਹੜਾ देखो मीडिया का काम ਹੁੰਦਾ तिवारी साहब, लोगों की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना जी। एक पैसा नहीं है कि पैसा लेके, जो हमारा पंजाबी ज्यादा मीडिया है वो तो मुंह में कपड़ा बांधा है, उसका तो काम यही है, जो सब्जी वाले स्टोर नहीं है उसका पूतने का चटनी बना के ही बेचना है, किसी की हेल्प नहीं करना है। जेकर तिवारी साहब काम कर रहे हैं, इसका हाथ पकड़ो, और नेक्स्ट टाइम तिवारी साहब किसी को भी हेल्प चाहिए आप इसकी हेल्प करिए, आपका बहुत धन्यवाद। दूसरे जो लोग हैं वो ट्रूडो को लाइक नहीं करते हैं,
4 4:30 ਵਜੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਉਹਦੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, थैंक यू, धन्यवाद जी, आपका आभार, आपकी कॉल्स का आभार। और मैं क्या चाहूंगा कि जसबीर जी 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 आपने बोल दिया ना, अब मेरे पास में मैं चलता हूँ जी। राजेश बासी जी थैंक यू जी कोई बात नहीं। राजेश बासी जी बोलिए। हेलो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ना इतना वो अफसोस ना करें कि ट्रूडो के साथ क्या हुआ। सर ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है सर, मुझे दुख होता है इस पे। आप ये मत सोचिए कि उसको कोई फर्क पड़ेगा। ही इज ए शेमलेस पर्सन ऑनेस्टली। और लिसन, उसने अपने ही कंट्री के अंदर ओटवा में, आज की अखबारों में और आज के मीडिया में जितने गोरे हैं, जितने वो लोग हैं, उन्होंने इसको शिट दी। और दे अप्रिशिएट इंडिया कि एटलीस्ट इंडिया ने इसको आईना दिखाया है। अपनी कंट्री में जो लोग बोल रहे हैं उन पर ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्यों नहीं लगाया? उस पर तो इसने इमरजेंसी एक्ट लगा दिया। एक मिनट, जो ये बंदा बोल कर गया ना, उसको बताएं कि अपने अंदर कनेडियन जो लोग यहाँ के हैं उन पर इसने ओटवा में उनको जेलों के अंदर डाला, उनको ट्रकर्स को जेलों के अंदर डाला। ये डुप्लीकेसी, ये हाइपोक्रेसी ना ट्रूडो ही को करनी आती है सिर्फ वोट बैंक के लिए। इंडिया ने आज कल उसको अंदर 15 मिनट बैठाकर ये बताया कि व्हाट यू आर डूइंग एंड दे आर यूजिंग यू। उसको यूज कर रहे हैं और तुमको पता नहीं लग रहा। और मैं ये कह रहा हूं कि $1500 बिलियन की सस्कैचुअन में फार्मर्स की जो ट्रेड होती है ना, उसका नुकसान ये ट्रूडो ही कारण है इसका। ट्रूडो ही कारण है इसका, अंडरस्टैंड? तो जितनी करनी इसकी है वैसी ही भरनी है। शेमलेस पर्सन। नहीं, देखिए ऐसा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जी कैनेडियन जी, चलिए आपने अपने विचार दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास में एक नंबर है 9445 से। जी बोलिए। देखो तिवारी जी, नमस्कार। जब किसान 1 साल तक वहां बैठे रहे, वो किसान थे, उनमें कोई जात पात नहीं थी। मुझे यहाँ पर 30 साल हो गए, यहाँ कुछ भी नहीं था, अच्छा चलता था। जब किसानों के यहाँ पक्ष में यहाँ पर रैली निकाली गई, 200 कारण थी, उसको बाद शरारती लोग आ गए, उन्होंने तिरंगा रैली निकाली। तिरंगा हमारे भारत का झंडा है। हमने उस वक्त भी कहा था कि इससे पहले आपको तिरंगा क्यों नहीं नजर आया। मैं आज भी कहता हूँ, आओ तिरंगा रैली निकाले, कोई कनाडा में आपको रोकेगा नहीं और मैं आप सबके आगे चलूं। ये जो शरारती तत्व है, इनसे बचें। क्यों नहीं 30 साल तक इन्होंने तिरंगा रैली की? इसका जवाब तो इसमें सर 30 साल पहले बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते थे, आज कर रहे हैं, तो इससे क्या हो गया? मुझे बताएं। जी किसान परेशान हो गए ना, उनका हक नहीं। अरे वो सर किसान, एक सेकंड मुझे समझिए, सुनिए मेरे को एक बात समझिए। भारत में किसानों की रैली का, किसानों का जो इशू था, उस मामले को करीब 1 साल से ऊपर हो गया, तो अभी कहां बैठे हैं? मैं यही तो बता रहा हूँ, यहाँ आ गए हैं। छोड़ो मेरी बात, यहाँ आकर मेरा ग्रैंडसन मुझे बता रहा है, बापूजी ये देखो क्या कर रहे हैं। यारो हमारे यहाँ पर जो जन्म लिया है ना, 3री 4थी, उस पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो पहले क्यों नहीं इन्होंने रैलियां निकाली? इनको समझाओ ऐसा काम ना करो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लेके चलना चाहूंगा हमारे लाभ सिंह जी। हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो वो हर जगह करते हैं। देखिए जहाँ पे खालिस्तान वाले करते हैं तो वो इंडिया वालों को वहाँ क्यों तकलीफ है? क्योंकि हरियाणा में जो हुआ कुछ टाइम पहले, वहाँ तो दंगे। आप थोड़ा सर कहीं पे भी हो ना, ऐसी जगह पे आपकी सुनिए, आपकी आवाज जो है ना कई बार क्लियर नहीं होती, बड़ी तकलीफ होती है। आप एक जगह कहीं गाड़ी रोक लें आराम से, या कहीं पर भी हैं तो थोड़ी आवाज आपकी क्लियर, थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ जी बोलिए। मैं ये बोलता हूँ कि जहाँ पे खालिस्तान बोलने से तो इंडिया वालों को तकलीफ होती है, लेकिन हरियाणा में हिंदू के लिए वो बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने तो दंगे किए, तो उनको क्या कार्रवाई की उन्होंने? सर आप कहाँ की ईंट कहाँ का जोड़ रहे हैं? सुनिए, एक है, 2 इशू अलग है। वो भारत में हरियाणा में जो वहां पे हुआ वो भारत सरकार का, उनका, आप कनाडा में बैठे हुए हैं, ये कनाडा और सरकार उन पे क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? उन्होंने तो कितना दंगा फसाद किया, कितने लोगों को। अब सर मैं भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा है कि कनाडा के
नियामक वोटिंग तो कोई भी कर सकता है। अरे सुनिए लाभ सिंह जी, पहले समझिए एक बार फिर से। आज का जो सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट ये है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो साहब गए थे दिल्ली में G20 की समिट के लिए, जिसमें दुनिया की 2/3 जीडीपी के लोग वहां पे मौजूद थे। मतलब 85% जीडीपी पूरी दुनिया की के लोग लीडर्स वहां पे मौजूद थे, जिसमें अफ्रीकन नेशन। हमने इसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन बातचीत और करनी चाहिए थी, नहीं कर पाए, लेकिन इस बहाने से कर रहे। सुनिए ध्यान से। हुआ ये कि वहां पर कनाडा के पीएम का वो सम्मान नहीं हुआ जो सम्मान होना चाहिए था। ये हम बात कर रहे हैं, और इसी को स्नब कहते हैं, झाड़ देना, या मतलब आए तो आके बैठे हुए हैं। तो वो चीज सारे मीडिया ने नोटिस की है, ये बात कही जा रही है। ओके, अब मेरे पास में जो है 9445 से हैं। जी बोलिए। देखो भाई साहब, ये काम तब शुरू हुआ जब ट्रूडो पहली दफा वहां गए भारत में, तो उन्होंने ये बात कह दी कि हमारी मिनिस्ट्री में 4 सिख हैं। तो वहां पर महसूस किया मोदी साहब ने ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये बात तो नहीं थी। उसमें बताया जा रहा है कि खालिस्तानी, सुनिए, एक खालिस्तानी व्यक्ति जो कि खालिस्तान को उसको वो क्या बोलते हैं, वांटेड अपराधी के रूप में था, उनका ये आई मीडिया में रिपोर्ट है। उसको अपने डेलीगेशन में लेके गए थे खाने के लिए, और जिसके ऊपर भारत सरकार ने ऐतराज जताया। दूसरे नंबर पे उसी के साथ में अभी हाल की सिचुएशन जो है, जिसके अंदर में कोई छुप के नहीं, खुले बात हम कर रहे हैं कि अभी हाल के दिनों में, पिछले 2-3-4 महीनों के दौरान में यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में भारतीय राजनयिकों यानी भारत के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट ही नहीं बल्कि कहीं आग लगाने की कोशिश की गई, तोड़ने की कोशिश की गई। उनके देखो ट्रूडो ने कितने भारतीयों को यहाँ बुलाकर, अरे वो बात नहीं कर रहा हूं सर, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है। आप समझो ना इस बात को। अगर किसी भी देश के, हम कैनेडियन भी हैं, हम भारतीय भी हैं, यहां पे अगर कनाडा के पीएम का अपमान होता तो हमें बुरा लगता है, और हमारे देखना चाहेंगे कि क्या हुआ। अब इस बीच में मामला क्या बनता है, यहां से मामला ये सुनिए पहले। नहीं, हमारा जब डिफेंस मिनिस्टर गया उस वक्त अपना कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसको कुछ भी स्वागत नहीं किया। हाँ, तो यही बात कर रहे हैं कि इंडिया कनाडा के रिलेशन ठीक नहीं है। मच्छरदानी लगाकर घर में सोया रहा, क्यों भी ऐसा क्यों किया? हाँ, तो गुड, क्यों ये गुड सवाल अच्छा है। अब आपको जवाब देते हैं। मैं भी एक फौजी हूँ, मुझे अपने भारत से भी बहुत प्यार है। अगर मोदी साहब को चाहिए तो आज मैं किसी मोर्चे में लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सच्ची बात कहने से पीछे नहीं हटता। हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सच्ची बात कहने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, उसके बाद में जयरथ जी को लेके आऊंगा, वो अपनी पूरी बात कहेंगे शायद इसलिए। लेकिन जयरथ जी 1 मिनट रुकिएगा। मयंक सक्सेना साहब हमारे साथ में जुड़े, उन्होंने इतनी देर से कोई बात नहीं कही है, और साथ में 2222 नंबर है। तो लेकिन आपसे निवेदन है कि बहुत क्विकली कंप्लीट कीजिएगा, ताकि मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर उसके बाद में हम लोग और चर्चा को जारी रखेंगे। जी मयंक जी। जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो मैं जो सुन रहा था अभी, इतने सज्जन बोल के गए, मुझे एक चीज नहीं लगी कि किसी ने भी ये नहीं बोला कि जो भी खालिस्तानी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो भी इलेक्शन हो रहे हैं, वो सब अच्छी बात है, ठीक है, अपनी जगह। ट्रूडो साहब ने भी कहा कि ये गलत है। उन्होंने भी कहा कि कुछ कैनेडियंस, कुछ ऐसे लोगों के द्वारा किया गया काम पूरे कनाडा को रिप्रेजेंट नहीं करता। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जी। जब तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आप वोटिंग करा रहे हो, शांतिपूर्वक कुछ कर रहे हो, ठीक है, आपको जो करना है करिए। लेकिन जब आप इंडिया का झंडा ऐसे फुटबॉल जलाओगे, लात मारोगे, जलाओगे, फिर आप ऐसे सरेआम कि हम काउंसलर जनरल को हम मार देंगे, है, हर जगह आपके बैनर लगे हैं जहाँ तलवारें हैं, बंदूकें लगी हुई हैं, फिर आप जो है ऐसे स्टेटमेंट, आपको इंदिरा गांधी की हत्या को कहोगे कि हमने उसका बदला ले लिया। जी, और ये सब आप करोगे, और फिर कहोगे जो तिरंगा रैली निकल रही है, ये तो पहले कभी हुआ नहीं, तो पहले कभी तो ये भी नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक, खुलेआम हो रहा है, ये भी तो माहौल खराब कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। खुले उसके जवाब में कोई कुछ अगर निकाले तिरंगा रैली, वो भी तिरंगा रैली है ना कि। अब आप ये बताइए कितने टेम्पल्स पे जाके ऐसे लिखा गया है कि खालिस्तान जिंदाबाद, किसी गुरुद्वारे में किसी हिंदुवादी संगठन, हिंदुस्तान मुर्दाबाद भी लिखा गया है, भारत मुर्दाबाद भी लिखा गया है मोदी के ऊपर। ये बताइए अगर कहीं जी कहीं पे कुछ ऐसा कहीं किसी और धर्म के बारे में लिखा जा रहा है, खाली इधर ही क्यों ऐसा इतना हो रहा है? बिल्कुल गलत। उसके बदले में दूसरे की अगर भावनाएं ऐसे होंगी, वो तिरंगा रैली निकालेगा तो आप कहेंगे कि जो है ये जो शरारती तत्व है। नहीं, तो आपको एक ही साइड के शरारती तत्व दिख रहे हैं, नहीं, कोई भी शरारती नहीं। रैली निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझता हूँ। हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए।
हेट स्पीच को हम बिल्कुल चाहिए। आप सरेआम तलवारें दिखाएंगे, जी इंडिया के झंडे को ऐसे लात मारेंगे, हाँ वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना। कोई कनाडा के झंडे के साथ में भी करेगा तो उसके साथ भी हमारा यही कहना है। तत्व दिख रहा है, आप अपने साइड की आंखें बंद कर रहे हो। जी नहीं, कोई साइड किसी की नहीं। देखिए ये जो साइड है, ये साइड बिल्कुल गलत है, जो कि किसी भी देश के झंडे का अपमान करे। आप उस देश की जनता का अपमान करते हैं। हमारे पास में एक कॉलर है 2222 से, बोलिए। अरे भाई पीछे से बंद कीजिए प्लीज 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 प्लीज। हेलो सर, आप दोबारा कॉल कीजिएगा। हेलो, आप दोबारा कॉल कीजिएगा सर। हाँ जी, तिवारी जी क्या हाल है जी? मेरे हालचाल ठीक है। पीछे से इको आपने शायद रेडियो ऑन कर दिया हो तो आवाज आ रही थी। हाँ बोलिए। कुछ भी नहीं है हमारे, कुछ भी नहीं है। चलिए बोलिए अपनी बात बोलिए क्विकली। पहले तो आपको बड़ा धन्यवाद करते हैं हम लोग के, आपने जो वो लेडी जी की हेल्प की है, बहुत अच्छा किया। और हम भी आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। किसी के होएगा हम आपके साथ होंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत आपका शुभ नाम। आप बिल्कुल सपोर्ट कीजिए और हिंदी टाइम्स वेबसाइट पर भी जाइए सर। मेरा नंबर है और बिल्कुल मैं कहूंगा कि मैं तो आपसे, ये आपका रेडियो प्रोग्राम, ये आपका मीडिया है। ये वादा मेरा है कि आपकी समस्या किसी की भी होगी तो हम मीडिया में लेके आएंगे। मैं अपनी तरफ से गारंटी देता हूं। हाँ, इसमें आप सहयोग कीजिए। एडवर्टीजमेंट मैं साफ बोल रहा हूं कि इसमें आपको अपने प्रमोशन कराने हो, कुछ भी कराने हो, प्रोडक्ट के, सर्विस के, हमें बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है 4168392486, 416 839 2486। बीच बीच में बताता भी रहूंगा, मैं थोड़ा संकोच करता। बहुत आभार आपका, बहुत आभार। देखो तुम्हारी जी बात ये है कि हम तो बोलते हैं कि कोई संस्था बनाइए ऐसी जिसके साथ कोई परेशानी हो तो उसकी संस्था हेल्प करे जी, ऐसा हम सोचते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत। अपने दोस्तों को बोला है इकट्ठे होकर एक संस्था बनाओ। जी बिल्कुल सर। ये आपका अपना प्रोग्राम है सर जी। बहुत। दूसरी बात है जो ट्रूडो साहब और मोदी साहब का मसला चल रहा है ना। जी चल रहा है। हाँ, वो उसका देखो, मोदी जी भी ठीक है अपनी जगह पे, ट्रूडो चाहते वो रैली की बात कर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो कनाडा में चाहते हो किसी को रैली करने का, खालिस्तान का हक है तो तिरंगा रैली करने का भी हक है सभी को भाई। हाँ, देखिए दोनों तरफ से फ्रीडम ऑफ स्पीच आप बोलिए क्यूबेक के। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए, हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों का उपयोग आप नफरत के नारों का से नहीं करेंगे, बस ये मेरा कहना है। बाबा गुरु नानक जी ने क्या समझाया सभी लोगों को, जी बहुत शुक्रिया। बहुत एक बात में छोटी सी करनी है कि जो अपने क्वेश्चन किया है इंदिरा गांधी के लिए, देखो इंदिरा गांधी ने सरदार भगत सिंह जी को अपना बेटा माना था। बेटा अगर बेटा अपनी माँ से ऐसा काम करेगा तो अच्छा नहीं होता। वो किया था उसने। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा क्विकली ब्रेक ले लेता हूं दोस्तों, बस इतना सा मौका दीजिए। आप अपनी कॉल्स के साथ में बिल्कुल बने रहिएगा और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले, और हम आपके साथ में हर जगह पर, बिल्कुल गारंटी से बोल रहा हूं। इस प्रोग्राम के अंदर, बाकी दुनिया के प्रोग्राम जो है सब अपना अपना काम कर रहे हैं, यहां पर अगर आपकी आवाज, आपकी तकलीफ अगर आएगी तो हम इसको आवाज देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन नो हेट स्पीच, नो वायलेंस और ना ही कोई अभद्र भाषा स्वीकार होगी। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जुड़ते हैं आपके साथ तुरंत। Are you aware what is happening in Canada or all over the world? Well, if the answer is no, don't worry. Hindi Times Media is just one click away. Keep a track of what's happening in the world of business, politics, entertainment, sports and whatnot by liking and subscribing our YouTube channel, Hindi Times Media. Or simply tune in into radio channel अपना रेडियो हिंदी टाइम्स। अगर आप भी देखते हैं एक सुंदर घर का सपना लेकिन है मॉर्गेज से परेशान, तो पांशु मान करेंगे आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में, और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है। तो कॉल कीजिए पांशु मान को 416-302-5776, 416 302 5776। मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी। अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पिकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे, और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे। इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियाँ मनाएं।
दोस्तों कृष्ण महोत्सव की जो खुशियां मना चुके हैं, अब गणपति महोत्सव का टाइम हो गया है और गणपति महोत्सव का टाइम हो गया। आइए अगली ऐड के रूप चलते हैं। अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brandon Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info. आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स at 1350 AM। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में दोस्तों एक बार पुनः आपका स्वागत। और एक बार फिर से बता दें, आज का प्रोग्राम आप तक पहुंचाया गया है इंडिया सजावट पूजा हट के द्वारा, जहां पर आप गणपति उत्सव की सारी चीजें लेके आ सकते हैं। मूर्ति, फ्रेम, पूजा का सामान इंडिया सजावट पूजा हट से 31 मेलनी ड्राइव पर स्थित हैं। नंबर वहां का 905-458-6808, 905-458-6808। और साथ में ही देसी चक्की है हमारे दूसरे स्पॉन्सर आज के प्रोग्राम के अंदर में। इनका नंबर है, आपको बता दें, 4166754444। देसी चक्की का आटा खाएं और अपने आप को मजबूत बनाएं। देखिए मैंने ऐड भी बना दी दोस्तों। और साथ में बहुत महत्वपूर्ण कि जो प्रार्थना समाज है, हिंदू प्रार्थना समाज की मदद करें। फ्राइडे को, शुक्रवार को होगा टेलीथॉन। तब तक के लिए सभी लोगों को बोलिए रेडियो के लिए एकदम तैयार रहिए, कॉल कीजिए और जो भी दान करेगा, जो भी मदद करेगा, उसका भगवान कल्याण करेंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इस जगह पे कहीं भी आप शांति के लिए अगर प्रार्थना करते हैं, कुछ दान देते हैं तो हमेशा अच्छा है। और इसमें लिखा है कि प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीन है दान करे कल्याण। दोस्तों दान में, किसी की भी मदद करने में बहुत कल्याण होता है, बहुत अच्छा होता है। कमलजीत सिंह जी, स्वागत आपका जी। सर देखो ना, जो बात हो रही ना फ्लैग की, वो ना जो चीजें, कुछ चीजें फैलाई जाती हैं। ये जब भी इलेक्शन के टाइम्स होते हैं हमारे खासकर इंडिया में, तो ये चीज को हमेशा जातिवाद जो है और धर्म है उसको हमेशा ही हम लोग फ्रंट पे रखते हैं, सभी पार्टियां, 1-2 को छोड़ के, 1-8 को छोड़ के, ठीक है। और उसके बाद में आप ये देखिए कि ऐसा जो है, देखो उसकी मेन वजह क्या है? अनपढ़ता है, गरीबी है, लोगों को समझ नहीं है, हम भगवान के पीछे पड़े रहते हैं, कुछ करने के लिए कुछ होता नहीं। और दूसरा, नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ जी। तो उसके बाद दूसरी बात ये है, पर अभी इलेक्शन का तो कोई मतलब नहीं है ना, अभी इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है सर। इंडिया में भी सर ऐसा ही होता है, मैं आपको बात बता रहा हूँ जी। इंडिया में भी ऐसा होता है, सभी लोग कहते हैं हमारा ये होना चाहिए, हमारा। सर मेरा सब्जेक्ट दूसरा है, मेरा सब्जेक्ट ये है, सुनिए, मेरा सब्जेक्ट ये है कि G20 जो समिट हुई है ना, जिसमें पूरी दुनिया के सारे गए थे, चीन और रशिया को छोड़ करके, उसमें क्या हुआ है कि हमारे जस्टिन ट्रूडो साहब को वो इज्जत नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए था, या वो उन्होंने ली भी नहीं। वो यहां से जाने के पहले, मतलब पीएम मोदी से वहां पे जाने के पहले इन्होंने क्या किया कि भारत के साथ में अपने ट्रेड रिलेशन, बिजनेस रिलेशन को रोक दिया। वो एक काम किया। दूसरे नंबर पे जाने के पहले उन्होंने कहा कि भाई यूक्रेन के उसको क्या नाम है, राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया। अब ये सारी बातें कर गए। और खालिस्तान वाला मुद्दा पे, और सुनिए, खालिस्तान का इशू पहले से था जी, समझे मेरी बात को? ठीक है, अभी उसके आप पहले देख लो, ये इसके पहले अफ्रीका में भी एक था ना, वो ब्रिक्स का, चलिए उसमें से कोई फायदा निकला? सर हम यहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ पहुंच जाते हो आप लोग? ट्रूडो साहब जब पहले गए थे, बात अच्छा चलिए सर, दूसरे कॉलर भी है, उनको भी लेना पड़ेगा सर, मेरे पास में 1 मिनट ना, आप 1 मिनट नहीं है सर, दूसरे फिनिश, सेकंड। इससे पहले ट्रूडो भी गए थे ना, ट्रूडो साहब पहले भी जब गए थे 3-4 साल पहले, तब भी यही बातें हुई थी। आप लोग गाना पसंद नहीं करते ना। चलिए, मुझे दूसरे कॉलर की, मैं आपकी बात समझ गया, आगे लिखते हैं, बहुत सबकी कॉल, टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास में। आखिरी कॉल जरा साहब बने रहेगा, आखिरी कॉल आपकी होगी बहुत क्विकली जी। 6 मैं थक गया। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरे की बात भी, आप भी, लोग भी आपकी बात सुनते हैं। 683 क्विकली क्या कहेंगे? क्विकली। हेलो जी, क्विकली बोलिए जी। नमस्कार जी, मैं सिर्फ एक आधा मिनट लूंगा आपका। तो जो सब्जेक्ट आपने लिया है कि मोदी साहब के जो
ट्रूडो साहब की दोनों रिस्पेक्ट उनकी इंडिया ने दिखा दिया। देखो सर जी, अपने घर में कोई दुश्मन भी आ जाए ना, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपका ये कहना कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी। पहले मुझे फिनिश करनी दीजिए, बाद में आप बोलिएगा। रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जब वो ये पहली दफा चांस नहीं हुआ, पीछे भी ट्रूडो गए थे, तब भी मोदी साहब ने ऐसा ही किया था। लोगों को इनको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी थी। अभी कारण क्या हो सकते हैं वो उस पर अगली बार बात करेंगे, बिल्कुल अगली बार बात करेंगे। और समय ज्यादा नहीं है, 445 से क्विकली क्या कहेंगे? देखो जी, 941 करोड़ रुपया खर्च होगा, किन्नी की गरीबी दूर होगी उत्थे भारत दे। ये बड़े लोगों के चोचले है, चोचले बड़े लोगों के चोचले। थैंक यू सो मच। ओके, अब हमारे पास में के सिंह साहब, कुछ क्विकली बोलिए। हाँ जी राकेश जी, रिस्पेक्ट लेने के लिए रिस्पेक्ट देनी भी पड़ती है। रिस्पेक्ट लेने के लिए रिस्पेक्ट देनी भी पड़ती है, कहना आपका बहुत शुक्रिया। जरा साहब आपकी आखिरी आवाज जी। अच्छा, बात ये है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन उसी वक्त से गर्म थे, नरम गर्म चलते थे जब से कनिष्का का कांड हुआ है। और हार्पर साहब जब आए, उन्होंने बहुत हार्ड काम किया कि इंडिया के नजदीक हम जाएं। उन्होंने बहुत अपने मिनिस्टर इंडिया के लिए भेजे कि फ्री ट्रेड पे और भी हो जाए। जब ट्रूडो साहब आए तो ट्रूडो साहब ने अपने काकस के प्रेशर की वजह से इंडिया के साथ कोई बातचीत नहीं रखी जो हार्पर साहब ने रखी थी, क्योंकि देशों की जो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे सरकार किसी की भी आ जाए, वो ही रहती है, उसमें चेंजेस नहीं आती। बहुत शुक्रिया। बाकी मैं जहां पर आपको एक और बात बता दूं, सर बड़ी बात, दूसरा प्रोग्राम शुरू होने वाला है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जैसे जहां जुलूस। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, समय बिल्कुल खत्म हो चुका है और थोड़ा सा पहले कॉल कीजिए। कई बार आप लोग लंबा टाइम ले जाते हैं। ग्लोरिया जी, माफी के साथ आपका स्वागत। और मुझे पता है आपका गुलदस्ता लोगों को और ज्यादा खुश करेगा। बहुत बहुत आभार सभी का अपना रेडियो हिंदी टाइम्स सुनने के लिए। तुसी सुन रहे हो CIRF 1350 AM रेडियो हमसफर। लिसन लाइव ऑन 1350.ca ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਹਮਸਫਰ ਦੀ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ 9053246666 905 324 6666। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ਉਹ ਵਾਕੇ ਪ੍ਰੀਤ, ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਰਦੇ ਲਗਵਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਇਹ ਪਰਦੇ ਆਏ ਨੇ HD ਡ੍ਰੇਪਰੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। HD ਡ੍ਰੇਪਰੀਜ਼ ਹਾਊਸ, ਜਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਬਲਾਈਂਡਸ, ਡ੍ਰੇਪਸ, ਰੋਲਰ ਸ਼ੇਡਸ, ਕਾਰਨਰਸ, ਹੈਡਬੋਰਡ, ਬੈਡਿੰਗ ਲਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਮੇਡ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ। HD ਡ੍ਰੇਪਰੀਜ਼ ਹਾਊਸ, 9418 ਗੋਰ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 9059158787 905 915 87